जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। देखिए, रिवीजन सीरीज की आपकी है चौथी क्लास है, ठीक। और इसके पहले आपकी 3 क्लासेज हो चुकी है। जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाके आप उस क्लास को देखिए और इसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। जितना भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा उन सभी क्वेश्चनों को आप बनाने का भी प्रयास करिए, ठीक। तो चलिए आज की सीरीज का हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। यह जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है यह परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाओ और इसका आंसर आप लोग बताओ। और देखिए, जो एसएससी एमटीएस का जो मैथ का जो आपका सिलेबस है यह बिल्कुल कंप्लीट करवाएगा। और जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वह सबसे पहले जाके अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद आप लोग इस क्लास को देखो, ठीक। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक। देखो, जो है आपका क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन क्या है कि रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करते, ठीक। यहाँ पर जो रीता अपनी मासिक आय का अपने मंथली जो उसकी इनकम है उसमें से हुआ है 25%, क्या बोला है इसमें, देखो 25% घर के किराए पर, ठीक, रेंट दे रही है। और इसके बाद बोला इसमें क्या कि शेष राशि का 30% भोजन पर खर्च करे, ठीक है। भोजन का जो खर्च आ रहा है उस पर वह खर्च करे। और देखो आगे बोला इसमें कि यदि वह 5,000, देखो 5,250 रुपये बचाती है, कि देखो इसके बाद यह कितना बचाती है, देखो 5,250 रुपये। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, जो इसकी मंथली जो इनकम है उसको आप कुछ मान लो, ठीक। यहाँ पर देखो, अगर इसकी मंथली इनकम को अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट मंथली इनकम यक्स है, ठीक। देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर देखो इसी यक्स का वह क्या बोला है इसमें कि देखो अपनी आय का, मंथली आय का 25% अगर किराए पर खर्च कर दे रही है तो उसमें से बचा कितना रहेगा। देखो 100% में से अगर वो 25% खत्म करेगी तो यहाँ पर कितना बचाएगी, 75। तो इसका जब हम 75% निकाल देंगे तो यह क्या है, बचा हुआ राशि है, ठीक। 75 बटे में कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि यहाँ पर देखो 25% यह किराए पर खर्च है। जब इसने किराए पर 25% खर्च कर दिया तो 100 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे कितना आपका बचेगा, 75% के शेष कितना बचा, 75। तो हम यक्स का निकाल देंगे 75%, ठीक। अब इसके बाद देखो जो आगे दिया है इसमें कि 30%, देखो यहाँ पर 30% जब ये भोजन पर खर्च कर रही है शेष राशि का, यहाँ पर शेष कितना है, यक्स इंटू 75 बटे में कितना है यहाँ पर 100, ठीक। यह जो शेष राशि है इसका 30% ये खर्च कर दे रहे हैं किस पे, भोजन पर। जब यहाँ पर 30% खर्च कर दे रही है भोजन पर तो कितना यहाँ पर बचा रहे, 70%। तो इसका मतलब कितना बचा यहाँ पर, 70%। और आगे देखो क्वेश्चन में दिया है कि यदि वह 5,250 रुपये अगर वह बचाते, देखो इतना जब यहाँ पर खर्च करने के बाद जो इसकी राशि जो बचा हुआ है, जो धनराशि है, यह किसके बराबर है, यहाँ पर देखो 5,250 रुपये का, ठीक। और आपको क्या बताना है यहाँ पर, मंथली इनकम की। यहाँ पर आपको एक्स बराबर बताना, तो आप इसी को कर दो सॉल्व। यहाँ पर देखो एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखो 25 3 75, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, ठीक। और यहाँ पर देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये 52 50, ठीक। 4 यहाँ पर इंटू हो जाएगा, गुड़े में 4, गुड़े में यह भी हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना बचेगा यहाँ पर देखो 7, गुड़े में कितना बचेगा 3, ठीक। इसी को आप सॉल्व कर दो, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो 7 का नाम 7, देखो 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक। और 7 देखो 7 25 कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर कितना बचा 750 रुपये। इसको चलो दूसरे वाले पेन से देखो कि यहाँ पर देखो 3 का नाम 3, देखो 3 दूनी 6, 3 25 15, कितना बचा 250, ठीक। यहाँ पर कितना बचा, देखो 3 दूनी 6, 3 25 15, ठीक। यहाँ पर कितना बचा 250, 250 गुणे में 4 आप करो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो गया, 25 चौके 100। और यहाँ पर यह एक जीरो और लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना आपका आंसर हो जाएगा 10,000, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इसे, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को केवल आपको यही करना है कि देखो जितना इसकी इनकम है, देखो मंथली जो इनकम है उसमें से इसने क्या किया, सबसे पहले 25% किराए पर खर्च किया, फिर इसके बाद 30% भोजन पर खर्च किया शेष का, ठीक। तो यहाँ पर अगर इसकी मंथली इनकम को आप यक्स मान लो तो यक्स में से जब ये 25% को खर्च किया तो कितना बचा है 75%। जब यहाँ पर 30% इसने खर्च किया शेष का तो यहाँ पर कितना बचा है इसने 70%। तो यहाँ पर देखो इसको आप इंटू कर दोगे आपस में, बराबर जो शेष बचेगा वह किसके बराबर आ जाएगा, 5,250 रुपये के, ठीक। तो यहाँ पर इसी को आप जो सॉल्व करो तो आपका मंथली इनकम आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो इसे।
चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, ठीक। देखो क्वेश्चन आपको दिया है कि एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय, देखो एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया, ठीक। तो उसकी गणना में लगभग कितनी प्रतिशत की त्रुटि हुई। यहाँ पर आपको क्या बताना, कितने प्रतिशत की क्या हुई है त्रुटि। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि देखो एक संख्या है कि यहाँ पर देखो एक संख्या जिसमें 9/2 से करना था गुणा। देखो यहाँ पर आप लिख लो, देखो इससे सही, और यहाँ पर लिख लो आप गलत। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हुआ है कि एक लेखाकार है जिसको एक संख्या में 9/2 से करना था गुणा। देखो सही अगर इसे करना होता तो अगर ये 9/2 किया होता, ठीक, लेकिन ये 9/2 के बजाय कितने का गुणा कर दिया, 2/9 का, ठीक। यहाँ पर देखो एक लेखाकार को एक संख्या में गुणा करना था किससे, 9/2 से, लेकिन 9/2 के बजाय कर दिया कितने से गुणा, 2/9 से, ठीक। और आपसे देखो इसमें पूछा क्या है, तो उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की क्या हो गई त्रुटि। आप क्या बताना है इसमें मिस्टेक कितना हुआ है, ठीक, कितने परसेंट का। तो यहाँ पर आप केवल क्या करोगे, देखो इन दोनों का आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो अब ये हो जाएगा 9 9 81, ठीक। यहाँ पर ये हो गया 81 और यहाँ पर ये जो है 2 दूना 4। तो यहाँ पर देखो करना था इसको 81, लेकिन इसने कर दिया कितना 4। तो इन दोनों में देखो कितने का मिस्टेक हुआ है। देखो जब 81 में से जब 4 को आप माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 77। कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 77 की क्या हुई है, त्रुटि हुई है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 77 गुणे में आप कर दो 100, क्योंकि आपको जो त्रुटि है उससे किस में निकालना, परसेंट में निकालना, कितने परसेंट की त्रुटि हुई, मिस्टेक हुआ है, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपको जो इसका मिस्टेक है पता चलेगा कितना 77 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा। देखो करना था इसे किससे 81 से, लेकिन इसने कर दिया किससे 4 से। इसका मतलब किस पर पूछा जा रहा है 81 पर, तो बटे में क्या हो जाएगा 81। तो बराबर आपका देखो इसी को आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 7700, ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 81। आप यहाँ पर इसको चलो डिवाइड करो, देखो ध्यान से 7700 बटे में यहाँ पर आप कर दो 81। 81 जब हम 7700 में भाग देंगे, सबसे पहले आप भाग रहे जाओ 9 बार, तो देखो 9 1 9, यहाँ पर देखो 9 1 9 हो जाएगा, और 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो बराबर आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक। और यहाँ पर देखो 0 उतर जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर भाग देखो कितनी बार जाएगी, 8 25 40 हो जाएगा, 5 का नम 5। इसका मतलब यहाँ पर भी अब भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। तो कितना हो जाएगा 5 का नम 5 और 8 25 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर बचा कितना 5, ठीक। और देखो ध्यान से अगर आप ऑप्शन को अगर देखो तो यहाँ पर जो 95 है यह दिया है, तो आपका यही हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक। ये अप्रॉक्सीमेट आपका यही हो जाएगा आंसर कि 95% की क्या हुआ है त्रुटि हुआ है, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। देखो आपका जो है क्वेश्चन जो दिया है, ये अभी जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह सॉल्व होगा, ठीक। इसको आप लोग बनाओ, इसका आंसर आप लोग बताओ, ठीक। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में 8 से गुणा करने के बजाय 8 से विभाजित कर दिया जाता है, ठीक। और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि होती है, और इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत त्रुटि आपको बताना कितना, 0.2 अंकों तक आपको बताना कि यहाँ पर भी आपको क्या बताना, त्रुटि परसेंट बताना, ठीक। मिस्टेक कितना हुआ कितने परसेंट का ही बताना है। क्वेश्चन में बोला कि किसी संख्या में 8 से गुणा करने के बजाय, देखो यहाँ पर भी आप यहाँ पर बना लो सही और एक बना लो आप गलत, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि किसी संख्या में 8 से गुणा करने के बजाय, देखो आपको गुणा करना था किससे 8 से, लेकिन 8 से गुणा करने के बजाय आपने क्या कर दिया यहाँ पर 8 से विभाजित। आप 8 से विभाजित मतलब क्या, यहाँ पर आपने 8 से भाग दे दिए। जब 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 कर दिए। कि यहाँ पर देखो अगर इसके बटे में आप 1 लगा दोगे तब भी यहाँ पर कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। कि 8/1, यहाँ पर 8 से गुणा करने के बजाय आपने क्या कर दिया 8 से भाग कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका भी आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे आपको पता चल जाएगा करना था आपको कितना और कितना आपसे हो गया, ठीक। देखो कि 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, और यहाँ पर देखो 1 का नाम कितना हो जाएगा 1, ठीक। करना था आपको 64 लेकिन हो गया कितना आपका 1, ठीक। तो यहाँ पर देखो
त्रुटि कितना इसमें हुआ है कि इसमें मिस्टेक कितने का हुआ, तो यहाँ पर देखो 63 का क्या हुआ मिस्टेक। ठीक, अब देखो आपसे पूछा क्या है, इसी जो त्रुटि आई है इसको बदलना है किसमें, आपको परसेंट में, कि परसेंट में आपको बताना है दशमलव के 2 अंकों तक कि कितने परसेंट की क्या हुई त्रुटि। तो यहाँ पर देखो 63 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में देखो किस पर चेक किया जा रहा है 64 पर। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, तो बराबर देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा यह 6300 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। ठीक, देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि आप 6300 में आप जब 64 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर लगभग अप्रॉक्सीमेट में यहाँ पर आ जाएगा कितना कि 98.44। ठीक, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला आप लोग क्वेश्चन देखो, जो ये आपका क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क से है। ठीक, इसको आप लोग बनाओ। चलो देखो अगला क्वेश्चन आपका जो ये दिया है कि बी की तुलना में एक 3 गुना अच्छा कामगार है। ठीक, कि इसकी जो एफिशिएंसी है बी से अच्छे 3 गुना ज्यादा है। ठीक, इसलिए वह एक कार्य को देखो, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। ठीक, और देखो आगे बोला कि वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है यहाँ पर लिख लो आप ए और बी। ठीक, इनकी जो एफिशिएंसी है इसका रेशियो यहाँ पर दिया है। ठीक, कि यहाँ पर क्या बोला है कि बी की तुलना में, देखो बी की तुलना में जो ए है वह 3 गुना अच्छा कामगार है, कि जो ए की जो एफिशिएंसी है बी से 3 गुना अधिक है। तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर ये हो जाएगा रेशियो, यहाँ पर लग जाएगा कितना 1, कि यहाँ पर जो ए है वह बी से 3 गुना अधिक कामगार है, कि 3 गुना अच्छा काम कार्य कुशल है। ठीक, आगे देखो इसमें जो बोला है कि और इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता है तो यहाँ पर आप इसका डेज का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हो, कि टाइम का रेशियो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 1:3। ठीक, कि यहाँ पर देखो जब यहाँ पर देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता है तो हम इसका जो डेज का रेशियो भी निकाल सकते हैं, कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या होगा यहाँ पर टाइम का रेशियो। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से ए जो है किसी काम को अगर एक दिन में, देखो ए की जो कार्य क्षमता हमको पता चलेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 1। और यहाँ पर बोला है कि देखो कि वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन का कम समय लेता है। जो ए है बी से किसी काम को करने में 36 दिन का कम समय लेता है। इसका मतलब देखो ध्यान से यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है कि यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर ए किसी काम को खत्म कर रहा है 1 दिन में, तो बी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 3 दिन में खत्म कर रहा है। इसका मतलब जो ए है वह बी से कितना कम समय ले रहा है 2 दिन। ठीक, 2 दिन का कम समय ले रहा है। यहाँ पर जो 2 आ गया, और क्वेश्चन में जो आपको दिया है कि यहाँ पर जो बी की तुलना में 36 दिन का कम समय ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 है या बराबर किसके हो जाएगा 36 के। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बराबर कितना होगा 1 दिन में कितना कम, 36 बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। यहाँ पर आपका आ गया 18 दिन। देखो ध्यान से यहाँ पर जो है 18 आ गया, यह क्या आया है कि यहाँ पर जो ए है वह किसी काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में 18 दिन में। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर टोटल वर्क निकाल सकते हो कि ए की जो एफिशिएंसी आपको पता है कितना है 3, और यहाँ पर देखो ए जो है उस काम को कितने दिन में टोटल खत्म कर रहा है था 18 दिन में। तो यहाँ पर देखो गुणे में कितना हो जाएगा 18, और 18 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 18 3 54। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया 54, कि यहाँ पर आपको पता चलेगा जो टोटल जो काम है वो कितना है 54 है। और आपसे बोला क्या है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को खत्म करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4, दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है 4। तो यहाँ पर देखो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर एक साथ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम खत्म करेंगे। देखो 54 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, 54 बटे में 4 बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा 27। ठीक, 27 जब आप 2 से जब डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 13 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 13 सही 1 बटा में 2 दिन में। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इसे।
चलो सेम इसी क्वेश्चन के जैसा अगला वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओ। देखो आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक्स वाई से 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक, कुशल का मतलब क्या है, एफिशिएंट है। ठीक, तो देखो कि एक्स वाई से 60% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर आप लिख लो एक्स और यहाँ पर आप बना लो वाई। ठीक, और इन दोनों की एफिशिएंसी आपके सामने दिया है कि जो यहाँ पर एक्स है वह देखो वाई, देखो एक्स जो वाई से कितना 60% अधिक कार्यकुशल। अगर देखो यहाँ पर वाई को आप मान लो 100, तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा 160। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का आप रेशियो निकाल लो, 0 से 0 हो गया कैंसिल। यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पर कितना हो गया 8। कि यहाँ पर देखो एक्स और वाई का जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आपको पता चलेगा कितना है 8:5। ठीक, आगे देखो और अकेले y किसी कार्य को, देखो अकेले y किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो टोटल वर्क भी निकाल सकते हो अब कि अकेले जो y है किसी कार्य को 80 दिन में खत्म कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा 80 गुणे में, देखो 80 गुणे में y की जो यहाँ पर एफिशिएंसी कितना दिया है 5, तो बराबर कितना हो जाएगा 8 25 40, कितना यह हो गया 400। टोटल वर्क आपका कितना हो गया 400। ठीक, आगे देखो बोला गया क्वेश्चन में कि एक साथ काम करते हुए x और y उसी कार्य का 52% भाग की, देखो जो कार्य टोटल है इसका 52% भाग। तो यहाँ पर देखो इसका जब हम 52% भाग निकालेंगे, देखो 52% भाग निकालेंगे इसी काम का, तो देखो कितना हो जाएगा 400 गुणे में 52 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, 0000 कैंसिल, बराबर देखो 5 चौक के 20, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 208। ये आपका क्या आ गया, देखो जब इस काम का जब हमने कितना निकाल दिया इस टोटल वर्क का 52%, तो ये आ गया। आगे बोला क्या इसमें कि अगर एक्स और वाई दोनों साथ मिलकर इसी काम का 52% काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो 52% काम कितना होगा 208। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई दोनों मिलकर, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर इस काम को करेंगे कि 52, देखो 208 काम है और इसको देखो टोटल इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक, 13 से इसको आप लोग डिवाइड करो, देखो 13 का नाम कितना हो जाएगा 13, बचेगा यहाँ पर कितना 7 और 13 से कितना हो जाएगा 78। इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर कि जब एक्स और वाई दोनों साथ में मिलकर इस काम को खत्म करेंगे तो कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा। ठीक, इस काम की 52% काम को खत्म करने में। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यह जो क्वेश्चन आपका दिया है यह टाइम एंड डिस्टेंस से है। ठीक, इसको आप लोग बनाओ इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी, देखो एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर, देखो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो यहाँ पर देखो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको मिनट में दिया 40 मिनट, इसको बदल लो घंटा में। ठीक, यहाँ पर देखो जो टाइम बराबर जो दिया यहाँ पर 40 मिनट, इसको जब चेंज करोगे आप घंटे में तो यहाँ पर क्या करोगे इसमें कि 40 बटे में कितना कर दोगे आप 60, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बटे में 3 आवर। ठीक, तो यह आपको पता चला गया। देखो मिनट से अपने कन्वर्ट कर दिया इसमें घंटा में। और देखो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस बराबर है 56 किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पर देखो बोला सबसे पहले क्या कि एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका आप स्पीड निकाल लो कि स्पीड बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, देखो डिस्टेंस बटे में कितना हो जाएगा टाइम, तो टाइम कितना है यहाँ पर 2 बटे में कितना है 3, तो बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 56 गुणे में 3 चला जाएगा ऊपर, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, देखो 8 3 24 के 4 कितना हो गया यहाँ पर 2, 3 दूनी 6, 2 कितना हो गया 8। यहाँ पर देखो इसकी जो स्पीड है कितना हो गया 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 84 किलोमीटर पर आवर। और देखो आगे देखो क्या बोला इसमें कि यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए। ठीक, जब कमी कर दी जाए तो यहाँ पर देखो स्पीड में कमी कर दी जाए, स्पीड में 9 किलोमीटर पर आवर की कमी
ठीक। तो यहाँ पर देखो 84 माइनस जब करोगे आप 9 तो बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 75 किलोमीटर पर आवर। और देखो क्या बोला इसमें, जब 9 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में तय करेगा। देखो यहाँ पर देखो आपको टाइम बराबर निकालना, तो टोटल डिस्टेंस जो कितना बोला है इसमें 225 किलोमीटर बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा स्पीड 75, तो बराबर देखो आ जाएगा 25 3 75, 25 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 225, 3 का 3 3 3 आ जाएगा कितना आपका 3 आवर। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अब चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। और देखिए आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।